प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, महात्मा कबीर कहते हैं, आसन तो एकांत करे, कामनी संगत दूर, शीतल संत शिरोमणि, उनका ऐसा नूर। अर्थात महात्मा कबीर कहते हैं, संत जन एकांत वातावरण में आसन करते हैं और कामनी संगत से हमेशा दूर रहते हैं। वो अपने शीतल स्वभाव के कारण ही शिरोमणि अर्थात सबके पूजनीय होते हैं। ऐसे संत कहीं मिल जाएं तो समझ लीजिए उनके दर्शन से जीवन धन्य हो जाएगा। वे कहते हैं, आशा तजी माया तजे, मोह तजे और मान, हर्ष शोक निंदा तजे, कहे कबीर संत जान। अर्थात संत जनों में किसी भी प्रकार का कोई आशा उम्मीद नहीं रहती। सांसारिक मोह माया का वो त्याग कर चुके होते हैं। उनके लिए मान अपमान भी कुछ नहीं होता। वो इन सब से बहुत दूर होते हैं। वो न तो कुछ पाने के लिए हर्षित होते हैं और न ही कुछ खोने का शोक मनाते हैं। वो किसी की निंदा भी नहीं करते और न ही किसी की उपेक्षा करते हैं। महात्मा कबीर कहते हैं, यही सब गुण संत जनों में पाए जाते हैं। मित्रों, ऐसे संतों का दर्शन न करके सो दिन गया अकाज में, संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भाव बिना भटकंत। हे प्यारे, वो दिन तो निरर्थक ही चला गया। जिस दिन संत जनों की संगत मिली थी उसे लापरवाही से यूं ही जाने दिया। अब जब उसका ज्ञान हो गया है तो दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हो। अब याद रखना, प्रेम के बिना ये जीवन पशु के समान है और यदि प्रेम नहीं है तो संत जनों की दर्शन हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो ऐसी स्थिति में पशु और मानव में कोई अंतर नहीं रह जाता। संत जनों के प्रति प्रेम भाव के बिना तो जीवन में भटकाव होता ही रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम संतों के प्रति प्रेम बहुत जरूरी है। महात्मा कबीर कहते हैं, यह कलयुग आयो अबे, साधु न माने कोय, कामी क्रोधी मस्खरा, तिनकी पूजा होए। अर्थात अब तो कलयुग का बुरा समय आ गया है, तभी तो लोग संत जनों को नहीं मानते। कामी वासना लोभी और मस्खरे ढोंगी व्यक्तियों को साधु मानकर उनकी पूजा की जा रही है। लोग विवेक नहीं लगा पाते कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है, और इसी अज्ञानता के कारण लोग मस्खरे लोगों की पूजा करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं हमारी सांसारिक कामना इन्हीं से पूरी होगी, और हाँ, वास्तव में होती भी है। ये तो संगत का प्रभाव है ही। जैसा गुरु बनाओगे वैसा ही लाभ होगा। सदगुरु कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग, विपत पड़े छाड़े नहीं, चढ़े दो गुना रंग। अर्थात साधु को ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण रूप से अपने साधुत्व को छोड़े नहीं बल्कि उस पर अडिग रहे। चाहे उस पर कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए, उसे अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि इन परिस्थितियों में उसके धैर्य में 4 गुना वृद्धि हो जानी चाहिए। महात्मा कबीर कहते हैं, ऐसे संतों का दर्शन करने के लिए संत मता गजराज का चाले बंधन छोड़, जग कुत्ता पीछे फिरे, सुने न बाको सुर। अर्थात संत जनों की विचारधारा गजराज के समान होती है, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। जिस प्रकार गजराज अर्थात हाथी मुक्त भाव से मस्त होकर चलता है और भौंकने वाले कुत्ते की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार संत जन भी अपनी विचारधारा पर स्थिर होते हैं। चाहे बुरी प्रवृत्ति के लोग कुछ भी बोलते रहें, वो उनकी परवाह नहीं करते। हे प्यारे, ऐसे ही संतों का दर्शन करो ताकि तुम्हारा भी जीवन संतत्व में बदल जाए। मित्रों, महात्मा कबीर आगे कहते हैं, साधु दर्शन महाफल, कोटि यज्ञ फल ले, एक मंदिर को कहा पड़ी, नगर शुद्धि कर ले। अर्थात संत जनों के दर्शन मात्र से ही महाफल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात कई कई यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। एक मंदिर की क्या बात करें, इनके दर्शन संगत और विचारधाराओं से पूरा नगर ही शुद्ध हो जाता है। इसलिए संतों की संगत कभी भी मत छोड़ें। प्यारे मित्रों, क्या आप भी संतों की संगत करते हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, सत्संग में प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।